हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द नेक्स्ट लेक्चर ऑफ द लीनियर अलजेब्रा। हमने लास्ट लेक्चर में देखा था कि सब स्पेस क्या होता है। एक नॉन एम्प्टी सब सेट है वेक्टर स्पेस का, जो खुद से अपने आप में क्या बनेगा, वेक्टर स्पेस बनेगा ओवर द सेम फील्ड एफ, जिसके विद रिस्पेक्ट टू वी बन रहा था वेक्टर स्पेस। हमारे पास सब वेक्टर स्पेस बन रहा था ओवर द फील्ड एफ और सेम बाइनरी ऑपरेशंस के साथ। और उसकी फिर हमने नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन निकाली थी। क्या थी हमारे पास नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन? कि अगर कोई भी हमारे पास नॉन एम्प्टी सबसेट है, वी हमारे पास वेक्टर स्पेस है ओवर द फील्ड एफ, डब्ल्यू हमारे पास उसका सब स्पेस है। अगर डब्ल्यू हमारे पास उसका सब स्पेस बन रहा है, दैट मीन्स इट सेल्फ ए वेक्टर स्पेस बन रहा है, तो डब्ल्यू क्या होना चाहिए, क्लोज्ड होना चाहिए विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, और डब्ल्यू जो है वो क्लोज्ड होना चाहिए विद रिस्पेक्ट टू स्केलर मल्टीप्लीकेशन। ये दो प्रॉपर्टीज थी। हमने कहा था कि नो प्रॉपर्टीज की बजाय अगर हम आगे से दो प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करवाएं तो हमारे पास, अगर ये डब्ल्यू कोई भी नॉन एम्प्टी सबसेट अगर ये दो प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई कर रहा है तो वो नो को करेगा, और नो को कर रहा है तो दो को तो डेफिनेटली यही बोले जो नो का ही पार्ट थी तो उसको भी करेगा। फिर हमने कहा था कि नेक्स्ट अब हम जब करेंगे तो इन दो को भी रिड्यूस करके सिंगल प्रॉपर्टी पे लेके आएंगे। तो जब हमारे पास वो सिंगल प्रॉपर्टी क्या होगी, तो इसको स्टेट करने जा रहे हैं, द नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन, नेसेसरी एंड सफिशिएंट, द नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन फॉर ए नॉन एम्प्टी सबसेट। सबसे पहले नॉन एम्प्टी मैंने कहा है हर बारी कि हर नॉन एम्प्टी कोई भी अलजेब्रिक स्ट्रक्चर होगा नॉन एम्प्टी होना जरूरी है। नॉन एम्प्टी सबसेट W of a vector space VF सब स्पेस। अब सिंगल कंडीशन पे आ रहे हैं। वो सिंगल कंडीशन क्या है, इफ AU प्लस BV belongs to W for all AB belongs to scalar and UV belongs to W। दैट मीन्स हमारे पास किस तरह की कंडीशन है कि W के अंदर ही ए और बी हमारे पास स्केलर हैं, कोई भी स्केलर हो सकते हैं, तो इस तरह का जो कॉम्बिनेशन बनेगा यू और वी का, जस्ट क्लोजर प्रॉपर्टी नहीं है, स्केलर मल्टीप्लिकेशन भी इसके साथ एडजॉइन किया हुआ है कि स्केलर मल्टीप्लाई कर रहा है यू के साथ, स्केलर मल्टीप्लाई कर रहा है वी के साथ, और फिर एडिशन हो रहा है। तो स्केलर का मल्टीप्लिकेशन और एडिशन दोनों को एडजॉइन कर दिया है हमने। तो अगर सिंगल प्रॉपर्टी यही सेटिस्फाइड हो रही है तब हम कहेंगे डब्ल्यू जो है वो सब स्पेस बन रहा है। अब साथ में हमारे पास इस प्रॉपर्टी को नाम दिया जाता है लीनियर कॉम्बिनेशन। हमारे पास कि यू और वी का लीनियर कॉम्बिनेशन लाइन की इक्वेशन की तरह दिख रही है, दैट इज इन लाइन, इसी तरह से। तो अब हमारे पास ए यू प्लस बी वी बिलोंग्स टू डब्ल्यू, और अगर आ जाए हम कहेंगे कि डब्ल्यू जो है वो सब स्पेस बनेगा। तो अब हम प्रूव करने जा रहे हैं इसी का ही प्रूफ कि अगर ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाइड हो रही है तो डब्ल्यू सब स्पेस बनेगा, और डब्ल्यू सब स्पेस बन रहा है तो ये सेटिस्फाइड होगा। तो अब हमारे पास डब्ल्यू जो है, सपोज डब्ल्यू जो है वो सब स्पेस मान लिया हमने, पहला पार्ट नेसेसरी पार्ट सब स्पेस ऑफ वी, दिस इज नेसेसरी पार्ट। नेसेसरी पार्ट में क्या होगा कि हम W को सब स्पेस लेके चलेंगे, और दिस इज द नेसेसरी कंडीशन की डेफिनेटली आती हुई ज़रूर मिलेगी कि हमारे पास अगर ये कंडीशन नहीं मिल रही दैट मीन्स W कभी भी सब स्पेस नहीं हो सकता। तो W सब स्पेस है V का, दैट मीन्स W इज क्लोज्ड विद रिस्पेक्ट टू एडिशन एंड W इज क्लोज्ड विद रिस्पेक्ट टू स्केलर मल्टीप्लिकेशन। ये दो तो सेटिस्फाइड होनी ही होनी है। तो अब हमारे पास इन दो से हम जो सिंगल प्रॉपर्टी हमने निकालनी है वो निकालेंगे। नाउ अब हमने क्या किया, ए और बी कोई भी स्केलर ले लिए एंड लेट यू और वी कोई भी वेक्टर ले लिए। वेक्टर किस में से, डब्ल्यू के अंदर से। देन W क्लोज्ड विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, W क्लोज्ड विद रिस्पेक्ट टू स्केलर मल्टीप्लिकेशन। ए यू कहाँ जाएगा, W में, बिकॉज W इज क्लोज्ड विद रिस्पेक्ट टू स्केलर मल्टीप्लिकेशन। बी वी कहाँ जाएगा, W में, दिस मीन्स आल्सो ड्यू टू W क्लोज्ड विद रिस्पेक्ट टू स्केलर मल्टीप्लिकेशन। एंड ए यू प्लस बी वी ये कहाँ जाएगा, W में, बिकॉज W इज क्लोज्ड विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। एंड दिस इम्प्लाइज देयरफॉर क्या हो गया, जो हमें कंडीशन चाहिए थी वो सेटिस्फाइड होगी। देयरफॉर रिक्वायर्ड, जो हमें कंडीशन चाहिए थी वो मिल चुकी है। द कंडीशन इज ऑब्टेन्ड एज रिक्वायर्ड। अब नेक्स्ट कन्वर्स पार्ट इसी का। कन्वर्स में क्या होगा हमारे पास, कन्वर्स पार्ट, कन्वर्स मीन्स सफिशिएंट पार्ट। सफिशिएंट पार्ट में क्या होगा, हम मानेंगे कि गिवन कंडीशन गिवन है हमारे पास फॉर एवरी
AB belongs to F and UV belongs to W, we have AU plus BV belongs to W. ये हमारे पास गिवन। हमने क्या निकालना है, अब प्रूव करना है कि W जो है वो सबस्पेस बनेगा। W इज सबस्पेस ऑफ। सबस्पेस के लिए हमारे पास या तो वो नो कंडीशन निकाल दी, या फिर बिल्कुल जैसे हमने लास्ट पार्ट में किया था वो नो कंडीशन निकाल सकते हो। नो कंडीशन में हमारे पास तो क्लोजर विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, क्लोजर विद रिस्पेक्ट टू स्केलर मल्टीप्लिकेशन, तो हम वही करने जा रहे हैं, नो कंडीशन निकालने जा रहे हैं। या फिर हम ये भी कर सकते हैं कि हम निकाल दें कि W कब सबस्पेस बनता है, जब एडिशन के विद रिस्पेक्ट टू क्लोज्ड हो और जब स्केलर मल्टीप्लिकेशन विद रिस्पेक्ट टू क्लोज्ड हो, तब भी हमारे पास क्या हो जाता है, वो सबस्पेस बन जाता है। तो हम नो निकालना चाहे वो, या फिर हम दो निकालना चाहे वो, दोनों में से कोई भी हम कर सकते हैं। तो वी शैल प्रूव ओनली, नो वाला तुम हिस्सा इसी से कर सकते हो। वी शैल प्रूव ओनली W इज क्लोज्ड with respect to addition and W is closed with respect to scalar multiplication. Because these are the sufficient condition to make a non-empty subset to be the subspace of a vector space. Now for इन दो को निकालने के लिए क्या करेंगे हम, take A is equal to B is equal to 1 in this condition. बिकॉज 1 जो है हमारा फील्ड का मेंबर होता ही होता है। देयरफॉर बाय द गिवन कंडीशन, बाय 1 वी गेट U प्लस V बिलोंग्स टू W फॉर ऑल U V बिलोंग्स टू W। दैट मीन्स W क्या हो गया, क्लोज्ड हो गया विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, कि वेन एवर U V बिलोंग्स टू W देयर एडिशन इज इन W, सो दिस मीन्स W इज क्लोज्ड विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। एक प्रॉपर्टी तो ये थी। अगेन फिर हमने निकालना W जो है वो क्लोज्ड है विद रिस्पेक्ट टू स्केलर मल्टीप्लिकेशन। टेक B इज इक्वल टू 0 इन W इन गिवन कंडीशन 1 इन 1, देन व्हाट वी विल गेट, बिकॉज 0 तो एलिमेंट किसका है, F का है ये। दैट मीन्स क्या मिल जाएगा हमारे पास, A इंटू U प्लस 0 इंटू V बिलोंग्स टू W फॉर ऑल U V बिलोंग्स टू W एंड A बिलोंग्स टू F। क्योंकि बी के ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगा दी, ए तो कोई भी हो सकता है। दैट मीन्स ए यू बिलोंग्स टू W। तो यहाँ से क्या मिला, W इज क्लोज्ड विद रिस्पेक्ट टू स्केलर मल्टीप्लिकेशन, कि ए हमारा कोई भी एलिमेंट हो, यू हमारे पास कोई भी हो, वी गेट ए यू बिलोंग्स टू W। दैट मीन्स दो कंडीशन सेटिस्फाइड होगी। तो जब भी हमें प्रूव करना है कि W सबस्पेस है, तो हम दो कंडीशन पे निकाल सकते थे कि अगर ये दो सेटिस्फाइड हो रही हैं तो सबस्पेस की सारी कंडीशन सेटिस्फाइड हो रही है। देयरफॉर W क्या बन गया, सबस्पेस बन गया ऑफ वेक्टर स्पेस BF। तो आगे से जब भी हमें निकालना होगा कि एक नॉन एम्प्टी सब, एक V दे रखा है हमारे पास और एक नॉन एम्प्टी सबसेट W दे रखा है उसी का ही, तो हमने प्रूव करने हैं V अगर वेक्टर स्पेस बन रहा है ओवर द फील्ड F, तो W सबस्पेस कब बनेगा, अगर ये सिंगल कंडीशन सेटिस्फाइड हो जाए, व्हेनेवर U V बिलोंग्स टू W, देन AU प्लस BV भी कहाँ जाना चाहिए, W के अंदर, फॉर ऑल A B बिलोंग्स टू F एंड U V बिलोंग्स टू W। तो ये कंडीशन जरूर सेटिस्फाइड होनी चाहिए। नेक्स्ट अब हम आ रहे हैं प्रॉपर्टीज ऑफ द सबस्पेस। पहली प्रॉपर्टी, इंटरसेक्शन ऑफ टू सबस्पेसेस ऑफ ए वेक्टर स्पेस V is again a subspace। उनका इंटरसेक्शन भी क्या बनेगा, सबस्पेस बनेगा। दैट मीन्स V हमारे पास वेक्टर स्पेस है ओवर द फील्ड है, W1 एक हमारे पास वेक्टर सबस्पेस इसी का ही, W2 एक दूसरा सबस्पेस है, उनके इंटरसेक्शन भी क्या बनेगी, सबस्पेस। लेट VF हमने वेक्टर स्पेस मान लिया over the field F, and let W1 and W2 be two subspaces of V।
and let W be the intersection of W1 and W2. तो we shall prove, क्या प्रूव करना है हमें, W भी क्या होगा, सबस्पेस बनेगा। सबस्पेस बनने के लिए सबसे पहले मैंने कहा नॉन एम्प्टी होना बहुत ज़रूरी है। अब W हो सकता है इंटरसेक्शन में कोई ना हो, एलिमेंट हो, तो सबस्पेस कैसे निकालें, लेकिन हमने क्योंकि सबस्पेस है, सब ग्रुप बन रहा है विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, ग्रुप बन रहे हैं, अबिलियन ग्रुप बन रहा है, W1 भी अबिलियन ग्रुप है विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, W2 भी अबिलियन ग्रुप है विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, तो जीरो एलिमेंट दोनों में जाएगा ही जाएगा। सिंस W1 एंड W2 बोथ आर अबिलियन ग्रुप विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, और फिर हमारे पास ये कि दोनों अबिलियन ग्रुप तो बन रहे हैं, क्या पता इनकी आइडेंटिटी, एडिटिव आइडेंटिटी, एलिमेंट कुछ और अलग अलग हो, डिफरेंट हो, तो फिर कॉमन एलिमेंट क्या होगा। लेकिन क्योंकि बाइनरी ऑपरेशन सेम है, W1 और W2 में सेम बाइनरी ऑपरेशन है, तो सेम एडिटिव आइडेंटिटी दोनों में जाएगी। देयरफॉर 0 बिलोंग्स टू W1, W2 एडिटिव आइडेंटिटी, and that means W1 intersection W2 is always non-empty। तो एक एलिमेंट तो दिख गया, that means W is non-empty। अब हमारी इफ एंड ओनली इफ कंडीशन जो हमने निकालनी थी, तो लेट ए बी हमारे पास कोई स्केलर ले लिया एंड यू वी बिलोंग्स टू, दो एलिमेंट हमने ले लिए कहाँ से, W से, एंड वी शैल प्रूव ए यू प्लस बी वी, वो किस में जाना चाहिए, W के अंदर। अब हमारे पास सिंस किस में से उठाया है यू वी हमने, W में से, और W क्या है, W1 इंटरसेक्शन W2, दैट मीन्स U कहाँ जाएगा, W1 में भी, और U कहाँ जाएगा, W2 में भी। सिमिलरली V दोनों में इंटरसेक्शन में, इसका मतलब V कहाँ जाएगा, W1 में भी, V कहाँ जाएगा, W2 में भी, एंड W1 इज सबस्पेस, W1 सबस्पेस है। सबस्पेस की इफ एंड ओनली इफ कंडीशन हमने निकाली, नेसेसरी सफिशिएंट कंडीशन निकाली कि कोई भी दो वेक्टर अगर W से उठाएं, अगर वो सबस्पेस बन रहा है तो उनका कॉम्बिनेशन टाइप का इस तरह का एलिमेंट वो कहाँ जाएगा, उसी सबस्पेस में जाएगा। सेम इसी तरह से W2 सबस्पेस है, U और V W2 में है, तो उनका कॉम्बिनेशन टाइप का इस तरह का जो एलिमेंट होगा वो कहाँ जाएगा, W2 में भी। तो ये एलिमेंट हमारे पास कॉमन हो चुके हैं W1 में भी, W2 में भी, दैट मीन्स AU प्लस BV इनकी इंटरसेक्शन में चला गया। इंटरसेक्शन मीन्स दोनों में कॉमन जो मिलेगा, दैट मीन्स, और इसी का नाम क्या है हमारा, W है। और यही हमें प्रूव करना था सबस्पेस के लिए, दैट मीन्स W इज सबस्पेस ऑफ V। तो इंटरसेक्शन ऑफ सबस्पेसिस इज अगेन ए सबस्पेस। नेक्स्ट इसी को यूज करते हुए अगर हम एग्जाम्पल देखें, तो फर्स्ट एग्जाम्पल अगर हम लेके देखें, तो V ले लिया हमने R3, किस तरह के एलिमेंट्स, ऑर्डर सेट ऑफ 3 टपल्स x y z रियल नंबर, एंड दिस इज वेक्टर स्पेस ओवर द फील्ड ऑफ रियल नंबर। इसी का ही एक W1 सबस्पेस लिया, किस तरह का एलिमेंट होगा, हमने लिया जिसमें हमारा फर्स्ट कोऑर्डिनेट कोई भी हो सकता है, लेकिन सेकंड के ऊपर रिस्ट्रिक्शन डाल दी कि वो 0 होगा, और थर्ड भी क्या होगा, 0 होगा। दैट मीन्स किस तरह की एलिमेंट्स हैं ये, एक्स, अगर हम स्पेस की बात करें, 3 डायमेंशन स्पेस की बात कर रहे हैं, तो एक्स एक्सिस बन जाएगी ये, वाई और जेड कोऑर्डिनेट 0 है। तो इसी तरह से W2 के ऊपर आ रही, W2 में क्या होगा, हमने वो एलिमेंट्स लिए जिसमें हमारा y कोऑर्डिनेट कुछ भी हो और x और z कोऑर्डिनेट दोनों 0 हो जाए। देन W1 एंड W2 बोथ आर सबस्पेसेस, ये हम निकाल भी चुके हैं। बोथ आर सबस्पेसेस ऑफ। अब हमने इंटरसेक्शन निकालनी, किस तरह से निकाली जाएगी, जब हम न्यूमेरिकली कोई चीज़ करते हैं तो इंटरसेक्शन किस तरह से निकाली जाएगी। अब हमें पता है कि दोनों किसका पार्ट है, V का, तो इंटरसेक्शन जो बनेगी वो भी V का पार्ट बनेगी। तो अब हमने क्या किया कि एक एलिमेंट इंटरसेक्शन से ले लिया विच इज इन R3 बिलोंगिंग टू V, बी सच दैट ऐसा एलिमेंट जो दोनों के इंटरसेक्शन में जा रहा है। अब हम देखेंगे कि ये एलिमेंट बनेगा किस तरह से। नाउ XYZ अगर W1 में जा रहा है एंड XYZ W2 में भी जा रहे हैं, दैट मीन्स W1 की कंडीशन Y एंड Z कोऑर्डिनेट शुड बी 0,
एंड इधर W2 की कंडीशन x एंड z कोऑर्डिनेट शुड बी 0, तो इट मीन्स तीनों दोनों को मिला के क्या आया, x भी 0, y भी 0 एंड z भी 0। दैट मीन्स अगर हम कोई भी एलिमेंट कॉमन लेके चल रहे थे जो कॉमन था किस में, W1 में भी और W2 में भी, तो उस कॉमन एलिमेंट की वैल्यू क्या आ रही है, 0 0 0 इज द ओनली एलिमेंट in W1 intersection W2. This means W1 intersection W2 is just singleton set having the element 0 element. सेट बनेगा तो इसको सेट की नोटेशन में है और सिर्फ एक ही एलिमेंट है वो इस सेट में, सो दिस इज द इंटरसेक्शन। नेक्स्ट एग्जांपल लेके चलिए हमारे पास इसी तरह से R3 हमने एक सेट वेक्टर स्पेस लिया, वो सारे एलिमेंट 3 टपल्स ओवर द फील्ड ऑफ रियल नंबर, हमें पता है कि दिस इज द वेक्टर स्पेस ओवर द फील्ड ऑफ रियल नंबर। W1 लिया हमने x y z सच दैट x प्लस y की जो वैल्यू होगी वो 0 होगी। इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता हुआ हमारे पास व्हाट इज दिस इक्वेशन, दिस इक्वेशन इज ऑफ द प्लेन की इक्वेशन है हमारे पास कि W1 जो है वो इस प्लेन के उन एलिमेंट्स का सेट है जो इस प्लेन के ऊपर लाई कर रहे हैं। W2 इज सेट ऑफ ऑल दोज एलिमेंट्स जिसमें जो इस प्लेन की इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं, दैट मीन्स लाइंग इन दिस प्लेन। पहले तो चेक करो, फर्स्ट पार्ट हम करेंगे W1 एंड W2 आर सबस्पेसेस एंड देन फाइंड आउट करेंगे इनकी इंटरसेक्शन। नाउ W1 एंड W2 में किस तरह के एलिमेंट है, तो एक एलिमेंट अब हमारी इफ एंड ओनली इफ कंडीशन हम निकाल चुके हैं, ए बी स्केलर है एंड U और V हमने कोई भी दो एलिमेंट कहाँ से उठाए, W1 से, और सेम इसी तरह से हम W2 निकालेंगे, U और V एलिमेंट W1 के, और प्रूव कर देंगे हम AU प्लस BV भी कहाँ जाएगा, W1 में। अब W1 की डेफिनेशन है जहाँ x प्लस वाई क्या होगा हमारा 0 होगा, जहाँ x प्लस वाई 0 होगा, और W2 की कंडीशन जहाँ तीनों कोऑर्डिनेट्स का सम जो होगा वो 0 होगा। अब U एलिमेंट हमने W1 से उठाया, तो U के एलिमेंट सपोज कर लेते हैं x1 y1 z1, बिकॉज इट इज इन W1 सो x1 प्लस y1 be 0 and let V be x2 y2 z2 and this means x2 plus y2 is 0। that means हमारे पास जब एलिमेंट मिलेंगे तो इस तरह से मिला करेंगे, x1 माइनस x1, y1 कोऑर्डिनेट इज नेगेटिव ऑफ द x कोऑर्डिनेट एंड z1, तो ये दोनों कोऑर्डिनेट एक दूसरे के अपोजिट होने चाहिए, तब हम कहेंगे कि वो W1 में जा रहे हैं। एंड AU प्लस BV कैलकुलेट करने जा रहे हैं, A टाइम्स x1 y1 z1 प्लस का B टाइम्स x2 y2 z2। कैलकुलेट करें हम हमारे कोऑर्डिनेट वाइज एडिशन एंड स्केलर मल्टीप्लिकेशन, तो फर्स्ट कोऑर्डिनेट बनेगा ax1 ay1 az1 एंड देन bx2 by2 एंड bz। तो करोगे इसको जब सिंप्लीफाई, दिस इज ax1 प्लस bx2 ay1 प्लस by2 az1 प्लस bz। अब हमारी कंडीशन ये कब जाएगा W में, जब इन दोनों कोऑर्डिनेट्स का सम 0 होगा, क्योंकि हमारे W1 की डेफिनेशन है कि कोई भी 3 टपल्स कब जा रहा है W1 में, अगर फर्स्ट और सेकंड कोऑर्डिनेट का सम जो आ रहा है वो 0 आ रहा है। कंसिडर ax1 प्लस bx2 प्लस सेकंड कोऑर्डिनेट ay1 प्लस by2, सो दैट इज इक्वल कर लेते हैं x1 प्लस y, दीज आर ऑल रियल नंबर्स, तो हम कॉम्पिटिटिविटी सब कुछ एसोसिएटिविटी यूज करके x1 प्लस y1 की वैल्यू तो क्या थी हमारे पास 0, अब हम यूज करने जा रहे हैं बिकॉज x1 प्लस y1 0 है, बिकॉज हमारे पास पहला एलिमेंट u किस में था W1 में, x2 प्लस y2 की वैल्यू 0 है, सो दिस इज इक्वल टू a इंटू 0 प्लस b इंटू 0, सो दैट इज इक्वल टू 0। दैट मीन्स अब जो नया एलिमेंट बना था AU प्लस BV, उसका फर्स्ट और सेकंड कोऑर्डिनेट का सम 0 आ रहा है, तो AU प्लस BV कहाँ चला गया हमारा W1 में, सो W1 इज
सबस्पेस, W1 सबस्पेस हो गया। सिमिलरली वी कैन प्रूव W2 भी क्या होगा, सबस्पेस होगा, वो बिल्कुल इसी तरह से कर सकते हैं। अब हमारे पास इंटरसेक्शन निकालने जा रहे हैं टू फाइंड W1 इंटरसेक्शन W2। अब फिर से ये W1 पार्ट है R3 का, W2 भी पार्ट है R3 का, जो इंटरसेक्शन बनेगी ऑब्वियसली दैट आल्सो द पार्ट ऑफ R3। तो एक एलिमेंट हमने R3 का ऐसा लिया जो इन दोनों की इंटरसेक्शन में, दैट मीन्स XYZ W1 में भी जा रहे एंड XYZ W2 में भी जा रहे। अब W1 की कंडीशन कि फर्स्ट और सेकेंड कोऑर्डिनेट का सम 0 होना चाहिए, और इधर से क्या कंडीशन है, तीनों कोऑर्डिनेट्स का सम जो है वो 0 होना चाहिए। दैट इन दोनों को सॉल्व करेंगे। अब इक्वेशन सॉल्विंग 1 एंड 2, तो 2 - 1 करें हम तो क्या आ जाएगा, z की वैल्यू जो आ जाएगी 0 आ जाएगी। दैट मीन्स z इज 0। और नंबर ऑफ इक्वेशंस कितनी है, 2। नंबर ऑफ अननोन है 3, x y z वेरिएबल है और इक्वेशंस 2 हैं। तो x एंड y आर आर्बिट्रेरी। z कोऑर्डिनेट के ऊपर रिस्ट्रिक्शन आ गई, z कोऑर्डिनेट के ऊपर रिस्ट्रिक्शन कि z कोऑर्डिनेट हमारा 0 होना चाहिए और x और y कोई भी हो सकते हैं, और साथ में x और y इस तरह के होने चाहिए जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करना चाहिए। तो दैट मीन्स y शुड बी इज ऑफ द फॉर्म -x, z इज 0। तो किस तरह के एलिमेंट्स बनेंगे हमारे पास, सो वी गेट एक्स वाई जेड की वैल्यू क्या मिली, एक्स वाई जेड किस तरह की वैल्यू लेके आएगा, x -x एंड z इज 0। दैट मीन्स किस तरह के एलिमेंट, x अगर हम बाहर निकाल दें 1 -1 0, दिस इज स्केलर मल्टीपल ऑफ दिस फिक्स वेक्टर 1 -1 0। तो दैट मीन्स W1 इंटरसेक्शन W2 में सारे के सारे किस तरह के एलिमेंट होंगे, x -x 0, x शुड बी रियल नंबर, कि फर्स्ट और सेकंड कोऑर्डिनेट शुड बी नेगेटिव एंड द थर्ड कोऑर्डिनेट मस्ट बी 0। so these are the elements which are in W1 intersection W2। तो यहाँ x चेंज करते जाओगे, हमारे पास क्या आता जाएंगे, एलिमेंट्स आते जाएंगे इंटरसेक्शन के। सो दिस वाज द एग्जांपल्स। तो नेक्स्ट अब हम प्रूव करने जा रहे हैं। अभी हमने प्रूव किया कि इंटरसेक्शन ऑफ 2 सबस्पेसीज इज अगेन ए सबस्पेस। तो 2 की बजाय अगर हमारे पास 3, 4, 10, 15, 20 फाइनेटली मैनी सबस्पेसीज हो, उनका इंटरसेक्शन निकालना हो तो भी वो सबस्पेस बनेगा। फाइनेटली मैनी ही क्यों, अगर इनफाइनेटली मैनी हमारे पास सबस्पेसीज है किसी भी वेक्टर स्पेस के, और हमने निकालना हो कि वो सबस्पेस बनेगा इंटरसेक्शन, तब भी हमारे पास वो हो सकता है कि इंटरसेक्शन ऑफ इनफाइनेट नंबर ऑफ सबस्पेसीज इज अगेन ए सबस्पेस। तो फाइनेट नंबर ऑफ सबस्पेसेस का इंटरसेक्शन भी सबस्पेस बनेगा, इनफाइनेट का भी बनेगा। तो इन दोनों को क्लब करके हम जनरल लिखेंगे द इंटरसेक्शन ऑफ, नेक्स्ट थ्योरम अब हमारे पास आ रही है, द इंटरसेक्शन ऑफ इनफाइनाइट, या फिर हम कह देते हैं इनफाइनाइट भी क्यों, हम ये कह दें कि आर्बिट्ररी फैमिली ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ एनी फैमिली, एनी मीन्स फाइनाइट भी हो सकती है वो, इनफाइनाइट भी हो सकती है, एनी फैमिली ऑफ सबस्पेसेस ऑफ ए वेक्टर स्पेस is again a subspace. Any family, any means the family can have the finite number of subspaces, the family can have infinite number of the subspaces. तो कितने भी हो हमारे पास इंटरसेक्शन जो होगी वो सबस्पेस बनेगी। तो प्रूफ के ऊपर आ रहे हैं, लिट स्क्रिप्ट सी डाल दिया हमने, स्क्रिप्ट सी में हमारे पास W I where I belongs to I is indexing set, I can have the values 1 to 10, अगर फाइनेटली मैनी है तो 1 to n कह सकती हूँ कि n हमारा फाइनेट नंबर होगा। I can have the infinite number of points 1, 2, 3 up to infinite. I can have the set of rational numbers, whatever be the countable set or uncountable set, कितनी भी हमारे पास कोई भी सेट हो सकता है। कैपिटल I इज इंडेक्सिंग सेट बोलते हैं, जिसमें से इंडेक्स वेरी कर रहा है, I वेरी कर रहा है।
इंडेक्सिंग सेट, आई इज आर्बिट्रेरी, फाइनाइट हो इनफाइनाइट हो। तो स्क्रिप्ट सी हमने एक फैमिली बनाई है किसकी, डब्ल्यू आई की, वेयर आई बिलोंगिंग टू आई, डब्ल्यू आई इज वेयर डब्ल्यू आई इज सब स्पेस ऑफ वी, सब स्पेस ऑफ ए वेक्टर स्पेस, वेक्टर स्पेस का नाम हमने वी एफ रख लिया। तो स्टार्टिंग में लिख सकते थे लेट वी एफ बी ए वेक्टर स्पेस। तो डब्ल्यू आई हमारे पास सब स्पेसिस हैं, कितने मर्जी हो सकते हैं, आई हमारा इंडेक्सिंग सेट है तो आई वेरी करेगा कैपिटल आई में से। प्रूव करने हमें इंटरसेक्शन डब्ल्यू आई वेयर आई बिलोंगिंग टू आई इज नॉन एम्प्टी। तो लेट डब्ल्यू हमने नाम रखा इंटरसेक्शन का, और प्रूव करेंगे W जो होगा वो सब स्पेस बनेगा। नाउ तो हमने पहले तो प्रूव करना है, टू प्रूव W इज इंटरसेक्शन W I बिलोंगिंग टू I इज सब स्पेस, ये सब स्पेस बनेगा, ये सबसे पहले प्रूव करना है। और इसको प्रूव करने के लिए फॉर दिस फर्स्ट टू प्रूव कि ये नॉन एम्प्टी होगा, उससे पहले कि ये नॉन एम्प्टी होगा तभी हम उसको निकाल सकते हैं सब स्पेस, अदरवाइज नहीं। तो लेट W नाम रखा, जीरो हमारे पास क्या हो रहा है, हर एक डब्ल्यू आई में जाएगा एडिटिव आइडेंटिटी फॉर ऑल आई बिलोंगिंग टू, दिस मीन्स जीरो सभी में कॉमन है, दैट मीन्स इंटरसेक्शन में जा रहा है, दैट मीन्स आई में और डब्ल्यू में जा रहा है। तो दैट मीन्स डब्ल्यू क्या हो गया, नॉन एम्प्टी हो गया। देयरफॉर क्या लिख सकते हो, डब्ल्यू विच इज द इंटरसेक्शन ऑफ ऑल डब्ल्यू आईज इज नॉन एम्प्टी। अब हमारे पास इफ एंड ओनली इफ कंडीशन, नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन सब स्पेस प्रूव करने के लिए कोई दो स्केलर ले लिए हमने, एंड लेट कोई दो वेक्टर ले लिए जिसको हमने सब स्पेस प्रूव करना है डब्ल्यू से। देन ए यू प्लस बी वी किस में होगा, डब्ल्यू के अंदर। नाउ U और V हमने किस में से उठाए हैं, W में से, विच इज द इंटरसेक्शन ऑफ ऑल डब्ल्यू आईज। इंटरसेक्शन का मतलब सभी में कॉमन है, U और V जो होगा, देयरफॉर U भी सभी डब्ल्यू आईज में है, V भी सभी डब्ल्यू आईज में है, U सभी डब्ल्यू आईज में, V भी सभी डब्ल्यू आईज में, एंड डब्ल्यू आई सब स्पेस। दैट मीन्स इनका जो कॉम्बिनेशन टाइप का एलिमेंट होगा ए यू प्लस बी वी, वो किस में जाएगा, डब्ल्यू आई में, सब स्पेस की फेनोलिक कंडीशन फॉर ऑल आई बिलोंगिंग टू आई, कि डब्ल्यू वन में भी जा रहा है, डब्ल्यू टू में भी जा रहा है, अगर हमारे पास इंडेक्सिंग सेट 1 2 से है तो ए यू प्लस बी वी सभी डब्ल्यू आईज में है, दैट मीन्स इंटरसेक्शन, दैट मीन्स इंटरसेक्शन में पहुंच गया तो हमारे पास नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन सेटिस्फाइड होगी। देयरफॉर डब्ल्यू इज सब स्पेस ऑफ ए। तो इंटरसेक्शन ऑफ आर्बिट्रेरी नंबर ऑफ सब स्पेसिस इज अगेन ए सब स्पेस। तो इंटरसेक्शन के लिए तो हमारा रिजल्ट ट्रू है कि कितने भी फैमिली में मेंबर्स हो, फाइनाइट हो इनफाइनाइट हो, कितने भी मेंबर्स हो, काउंटेबल अनकाउंटेबल, तो जितने भी मेंबर्स हो उनकी इंटरसेक्शन में जो सब स्पेसिस की इंटरसेक्शन जो होगी वो सब स्पेस रहेगी। क्या यूनियन में भी ऐसा पॉसिबल है, तो हमारे पास यूनियन में ऐसा पॉसिबल कब होगा, या है भी, पहले तो है या नहीं है, अगर है तो कब होगा, किस कंडीशन के साथ होगा। तो पहले हम प्रूव करेंगे, गिव एन एग्जाम्पल टू शो दैट कि यूनियन में ऐसा पॉसिबल नहीं है। यूनियन ऑफ टू सबस्पेसिस need not be subspace। तो एक एग्जांपल देंगे वेक्टर स्पेस का और दो उसके सबस्पेसेस लेंगे जिनकी यूनियन नीड नॉट बी सबस्पेस। तो लेट फिर से हमारा जो जनरल आसान सा एग्जांपल होता है वो R3 के ऊपर ही हम कंस्ट्रक्ट करते हैं, V इज इक्वल टू R3।
बी वेक्टर स्पेस ओवर द फील्ड आर। W1 और W2 हमने दो सेट डिफाइन करेंगे, डिफाइन W1 एंड W2, और फिर हम कैलकुलेट करेंगे इनकी यूनियन। इसमें क्या लिया हमने, वो सारे एलिमेंट्स सच दैट एक्स कोऑर्डिनेट 0 हो जाए, या फिर यूँ लिख सकते हैं दिस इज 0 जस्ट 0 YZ, और YZ जो होगा वो रियल नंबर। और यहाँ हमने ले लिया वो सारे सेट जिनका Z कोऑर्डिनेट 0 होगा। कोई भी हम मर्जी से ले सकते हैं, यहाँ X और Z लिया, X और Y ले सकते हो, Y और Z ले सकते हो, एनीथिंग, X और Y रियल नंबर। यूनियन निकालने जा रही है, पहले तो यूनियन आएगी क्या और फिर यूनियन सबस्पेस बनेगी या नहीं बनेगी। तो W1 इज set of all those element having x coordinate 0, W2 is set of all those element having z coordinate 0। तो पहले तो चेक कर सकते हो, we can easily check W1 and W2 both are subspaces। और पहले तो इसको प्रूव ही करोगे जब एग्जाम्पल दोगे, तो ये चेक करना है, जब फाइनल पेपर में करोगे तो पहले इसको प्रूव करोगे। एंड देन W1 यूनियन W2 पे आ रही है। W1 यूनियन W2 में इसका मतलब वो सारे एलिमेंट्स आ गए जिनका फर्स्ट कोऑर्डिनेट 0 होगा या फिर थर्ड कोऑर्डिनेट 0 होगा, तो वो सारे एलिमेंट्स आ जाएंगे, वो सारे 3 टपल्स हैविंग आइदर फर्स्ट कोऑर्डिनेट 0 और थर्ड कोऑर्डिनेट 0, इनके यूनियन में आ जाएगा। तो अब हमने प्रूव करना है इनकी यूनियन जो होगी वो नीड नॉट बी सबस्पेस। तो अब एक एलिमेंट लिया कोई भी, नीड नॉट बी सबस्पेस, हम निकाल देंगे कि आइदर स्केलर मल्टीप्लिकेशन या फिर वेक्टर एडिशन की प्रॉपर्टी जो है वो सेटिस्फाई नहीं हो रही, क्योंकि हमारे पास सबस्पेस की फिर ओनली कंडीशन में एक दो चीज़ें आ जाती हैं, या तो हम एडिशन के विद रिस्पेक्ट टू क्लोज दोनों निकाल दें, एडिशन के विद रिस्पेक्ट टू क्लोज है और स्केलर मल्टीप्लिकेशन के विद रिस्पेक्ट टू क्लोज है, तो वो सबस्पेस बनेगा ही बनेगा। अब नहीं बन रहा तो इट मीन्स एक कंडीशन तो हमारे पास होगी कम से कम जहाँ हमारी इनवैलिड आ रही होगी चीज़ें। तो वो हमने लिया, एक एलिमेंट ले लिया अपनी मर्जी का, कोई भी हमने लिया, सपोज दिस इज 0 1 1 एनीथिंग, और ये किस में दिख रहा है, क्योंकि फर्स्ट कोऑर्डिनेट 0 है तो वो किस में दिख रहा है, W1 में। एंड सेकंड W1 में जा रहा है तो इट मीन्स यूनियन में भी जाएगा, यूनियन में दोनों के एलिमेंट होते हैं W1 के भी और W2 के भी। एंड देन वी टेक 1 1 एंड 0, दिस बिलोंग्स टू W2 एंड दैट इज कंटेन्ड इन W1 यूनियन W। एक वेक्टर U लिया, V लिया, देन U और V जो है वो दिख रहे हैं हमारे पास किस में जा रहा है, W1 यूनियन W2 में। बट U प्लस V कैलकुलेट जब हम करेंगे, U प्लस V that have 0 plus 1 coordinate wise addition, 1 1 plus 1 2 and 1 plus 0 1, this neither belongs to W1 and 1 2 1 neither belongs to W2, ना तो W1 में है ना ही W2 में, क्योंकि W1 की कंडीशन क्या है, फर्स्ट कोऑर्डिनेट 0, W2 की कंडीशन क्या है, सेकंड कोऑर्डिनेट 0, बट इस एलिमेंट का ना तो फर्स्ट कोऑर्डिनेट 0 है ना ही थर्ड कोऑर्डिनेट 0 है। इट मीन्स U प्लस V दोनों सेट्स में ही नहीं है, ना तो W1 में ना W2 में, तो यूनियन में कैसे जाएगा, क्योंकि यूनियन में कम से कम एक सेट में तो होना ही चाहिए तभी जाएगा। देयरफॉर W1 यूनियन W2 इज नॉट क्लोज्ड विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। यहाँ हमने कोई भी एग्जाम्पल लेना है इस तरह का, जरूर नहीं कि यहाँ पर्टिकुलर मैंने 1 1 0 1 1 लिया या 1 1 0, कुछ भी ऐसा लगा सकते हो जहाँ U और V का एडिशन जो है वो W1 यूनियन W2 में ना जाए, इज नॉट क्लोज्ड विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। दैट मीन्स W1 union W2 is not a subspace. The union of two subspaces need not be subspace. लेकिन अब हम एक कंडीशन लगाएंगे कि यूनियन ऑफ टू सबस्पेसेस सबस्पेस कब बन जाएगा। थ्योरम देने जा रहे हैं, यूनियन ऑफ टू सबस्पेसेस इज अगेन ए सबस्पेस if and only, दोनों साइड का, one of the subspace
क्योंकि दो सब स्पेसिस हैं, कोई एक सब स्पेस इज कंटेन्ड इन अदर, दूसरे का पार्ट हो जो, तब होगा हमारे पास, अदरवाइज में। अब जो पिछला एग्जाम्पल लिया था W1 और W2 में, ना तो W1 W2 का पार्ट था, ना ही W2 W1 का पार्ट था, जीरो एलिमेंट ने कॉमन जाना था, बट W1 और W2 में कोई एक दूसरे का पार्ट नहीं था, अलग अलग थे हमारे पास। लेकिन अगर W1 और W2 में इस तरह का हमारे पास हो कि W2 इज सबसेट ऑफ W1 या फिर W1 इज सबसेट ऑफ W2, तब यूनियन जो होगी वो सबस्पेस बनेगी। इस कंडीशन में हमारे पास, इस कंडीशन में सबस्पेस बनेगा और इस कंडीशन में हमारे पास सबस्पेस नहीं बनेगा। तो प्रूफ में आ रहे हैं हमारे पास, लेट W1 W2 be subspaces of a vector space VF. Let either कि या तो W1 W2 के अंदर कंटेंट है और W2 इज कंटेंट इन W1। प्रूव करेंगे हम, इनकी यूनियन जो होगी वो सबस्पेस बनेगी। अब यूनियन बनेगी क्या, नाउ इफ, या तो हमने ये W1 W2 का पार्ट माना है या W2 W1 का पार्ट माना है कि इन दोनों में से कोई एक कंडीशन, इफ W1 इज पार्ट ऑफ W2 इनके कंटेन इन W2, दिट मीन्स यूनियन क्या बनने वाली है, यूनियन तो बड़े वाला सेट बनेगी, W2 बनेगी। एंड इफ W2 इज कंटेन्ड इन W1, इनकी यूनियन क्या बनेगी, W1 बन जाएगी। इन दोनों ही कंडीशन में, चाहे ये केस हो चाहे ये केस हो, दोनों ही कंडीशन में यूनियन जो है आइदर W1 बन रही है या फिर W2 बन रही है। एंड सिंस W1 and W2 both are subspaces, therefore इनकी यूनियन जो होगी वो सबस्पेस बन जाएगी। इट मीन्स हमारे पास आ गया यूनियन सबस्पेसिस की सबस्पेस बनेगी अगर ये कंडीशन सेटिस्फाइड हो रही है। तो कन्वर्स पार्ट पे आ रही, कन्वर्स में क्या होगा, हमने गिवन है कि यूनियन सबस्पेस बन रही है, लेट W1 यूनियन W2 बी सबस्पेस, और प्रूव क्या करेंगे, आइदर W1 is contained in W2 और W2 is contained in W1, ये हम प्रूव करेंगे। तो अब हमारे पास निकाल के दिखाना है, या तो W1 W2 के अंदर कंटेन्ड होगा या W2 W1 के अंदर कंटेन्ड होगा। सपोज कर लेते हैं W1 is not contained in W2, तो we shall prove कि अगर ये शुरू से ही है, तो कंटेनमेंट ही है, तो हमें कुछ प्रूव करने की जरूरत ही नहीं है। अगर नहीं है तो हम प्रूव करेंगे नेक्स्ट पार्ट। तो अगर W1 W2 के अंदर कंटेन नहीं है तो वी शैल प्रूव कि W2 डेफिनेटली किसके अंदर होगा, W1 के अंदर। इन दोनों में से कोई एक कंडीशन हो रही है कि ऑलरेडी ऐसा है कि W1 W2 का पार्ट है, फिर तो कुछ प्रूव करने के लिए ही नहीं रह गया। इन दोनों में से कोई एक भी कंडीशन ऑलरेडी सेटिस्फाइड हो रही है तो कुछ प्रूव करने के लिए नहीं है। तो हम मान लेते हैं कि ये कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं हो रही है कोई एक, और दूसरी तो डेफिनेटली हम निकाल के दिखाएंगे कि वो सेटिस्फाइड हो रही है। अब किसी भी सेट को जब हम निकालते कि वो दूसरे सेट का पार्ट है, दैट मीन्स W1 W2 सबसेट है इसका, तो इसके हम अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सारे कहाँ मिलने चाहिए, W1 के अंदर मिलने चाहिए, तब हम कहेंगे कि वो हमारे पास सबसेट है। तो एक एलिमेंट उठा लिया हमने W2 से और वो निकाल के दिखाओगे किस में जा रहा है, W1 में। लेट W बिलोंगिंग टू W2 बी एनी एलिमेंट, कोई एक नहीं, एंड वी शिल प्रूव W बिलोंग्स टू W1। तो कंटेनमेंट आ जाएगी। कंटेनमेंट निकालने का सबसे सही तरीका यही होगा कि एक एलिमेंट आर्बिट्ररी उठाओ और निकाल के दिखा दो वो कहाँ जा रहा है, W1 में। अब हमारे पास नाउ हमने क्या मान रखे, अब मान रखे नाउ हमने जो सपोज किया था वो सपोज किया था W1 इज नॉट कंटेन इन W2। नॉट कंटेन मीन्स
कि कम से कम एक एलिमेंट ऐसा होगा यहाँ पर जो इसमें नहीं है, अदरवाइज कंटेनमेंट ही हो जाती। तो एक एलिमेंट लेट W1 बिलोंगिंग टू W1 बी सच दैट, एक एलिमेंट कम से कम ऐसा मिलेगा जो सेकंड वाले सेट में नहीं है, इसमें नहीं है, तभी कंटेनमेंट नहीं आ रही, अदरवाइज कंटेनमेंट हो जाती। तो सेट कंटेन्ड है तो इसके सारे एलिमेंट इसमें हैं, सेट कंटेन नहीं है तो कम से कम एक एलिमेंट होगा इसमें जो इसमें नहीं होगा, W2 में नहीं होगा, और उस एलिमेंट का नाम हमने क्या रखा, W1। तो अब नाउ W हमने जो उठाया W2 से उठाया था, एंड W1 जो उठाया वो कैपिटल W1 से उठाया। इट मीन्स ये जो एलिमेंट उठाया वो यूनियन में जा रहा है, क्योंकि W1 में जा रहा है, W2 में जा रहा है, तो W2 से यूनियन में तो पहुंच जाएगा, और W1 में जा रहा है तो भी यूनियन में तो पहुंच ही जाएगा। यूनियन में तो दोनों के एलिमेंट्स होंगे, W1 के भी W2 के भी। इट मीन्स W और W1 दोनों ही यूनियन में है। दैट मीन्स अब सबस्पेस दे रखे, सबस्पेस की क्लोजर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, इन दोनों का एडिशन कहाँ जाएगा, W1 यूनियन W2। यूनियन की डेफिनेशन कि ये जो नया एलिमेंट मिला हमें, ये जो पूरा नया एलिमेंट मिला W प्लस W1, दिस मीन्स यूनियन की डेफिनेशन अब आइदर किस में होगा, W1 में, और W प्लस W1 बिलोंग्स टू W2। अब ये W1 में हमारे पास जाएगा या नहीं जाएगा, W2 में जाएगा या नहीं जाएगा। नाउ इफ ये वाला पार्ट लेके चल रहे हैं, W प्लस W1 बिलोंग्स टू W2, दैट मीन्स आल्सो W हमने किस में से उठा रखा है, W2 में से। दिस इज ग्रुप अंडर एडिशन। इनकी सब्ट्रैक्शन कहाँ जाएगी, इनके इसका एडिटिव इनवर्स हो गया, फिर इन दोनों का कॉम्बिनेशन, क्लोजर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, वो सारा कुछ नहीं। W21 कहाँ पहुँच गया, W2 में। बट हमने जो W1 उठा रखा था, W1 डज नॉट बिलोंग्स टू W2। एक एलिमेंट W1 से ऐसा उठाया था जो W2 में नहीं था। देयरफॉर तो ये कब हुआ, जब हमने माना कि अगर ये इफ ये ऐसा हो रहा है, तब हमारे पास क्या मिलना चाहिए, W1 जो है वो किस में जाना चाहिए, W1 W2 में पहुंच जाना चाहिए, बट W1 तो W2 में है ही नहीं, तो कॉन्ट्राडिक्शन आ गई। इसका मतलब W प्लस W1 कैन नेवर बिलोंग्स टू W2। अब ये एलिमेंट यूनियन में था, या तो W1 में था या W2 में था, W2 में तो नहीं है, हेंस क्या लिख सकते हो, किस में जाना चाहिए, W1 में। W1 में जब पहुंच गया, आल्सो हमने जो स्मॉल W1 उठा रखा है वो किस में से उठा रखा है, W1 में से। दैट मीन्स इन दोनों की सब्ट्रैक्शन, बिकॉज W1 इज सबस्पेस, सब्ट्रैक्शन बिलोंग्स टू W1, दैट मीन्स स्मॉल w बिलोंग्स टू W1। ये एलिमेंट स्मॉल w कहाँ से उठाया था, देयरफॉर whenever W belongs to W2, we get W belongs to W1. This means W2 is part of W1। यही प्रूव करना था हमें कि या तो W1 W2 का पार्ट होगा या W2 W1 का पार्ट होगा। हमने माना कि W1 तो W2 का पार्ट नहीं है, इट मीन्स W2 डेफिनेटली W1 का पार्ट होगा। हैंस प्रूव्ड कि जब भी यूनियन सबस्पेस, दो सबस्पेसेस की सबस्पेस बनेगी, तब कोई एक दूसरे का पार्ट जरूर बनेगा, कोई एक दूसरे के अंदर कंटेन्ड जरूर होगा। तो आज के लिए हम यही स्टॉप कर रहे हैं, नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे आगे क्या करेंगे।